नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 7 है और ये है आज 19/7/2021 के लिए। तो इसमें एक गद्यांश दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं या इसी को आप प्रिंट निकाल कर इसमें आप लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गद्यांश को पढ़ना। तो व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बच्चे के उदाहरण से भी होती है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो इसमें मानव विकास के लिए, बालक के विकास के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के थॉट्स यहाँ पर दिए गए हैं, विचार दिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो कहा गया है कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि व्यक्ति का विकास जो है उस वातावरण पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के वातावरण में रह रहा है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। इसको प्राणियों के जो भी प्राणी है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उससे पृथक नहीं किया जा सकता। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, कुछ विचारकों जो विद्वान हुए हैं उन्होंने विचार दिया है कि जो उनके अनुसार है कि वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, उनका विचार है कि वंशक्रम यानी कि वंश, जैसे कि आपके दादा हो गए, फिर पिताजी हो गए, फिर आप हो गए, या आपके फिर आगे बच्चे होंगे, फिर पोते जो भी होंगे, तो ये वंशानुक्रम है। स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है, ये वातावरण पर ही आधारित होता है। ठीक है, अब आपके दादाजी कैसा जीवन जीते थे या किस प्रकार के माहौल में रहते थे उसका प्रभाव उन पे पड़ा, उनका जीवन कैसा था। फिर आपके पिताजी आपके किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह की विचारधारा रखते हैं। फिर आप आज के समय के हैं, जैसे आपके समय में नई टेक्नोलॉजी आ गई और आपके जो वंशज होंगे,
जो आपके बच्चे होंगे उनके समय का कुछ अलग ही वातावरण रहेगा, वो उनकी विचारधारा अलग होगी, उनका विकास करने का तरीका अलग होगा। तो ये कहने का मतलब है, जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है। स्लेट, छोटे छोटे बच्चों को लिखने के लिए शुरू में जैसे स्लेट दी जाती है, ध्यान होगा आपको कि आपने भी शायद लिखा हो, स्लेट के समान होता है, उस पर कुछ भी लिखा जाए तो उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, उसका दिमाग होता है, वो एक कोरी स्लेट, कोरा जैसे एक पेज होता है, कागज़ का कोरा पेज, एकदम खाली पेज, उस पर आप जो भी लिखोगे वो वही लिखा जाएगा, फिर वो आगे उसके दिमाग में वही रहेगा। ठीक है, कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है, जो हमारे अंदर जो नई व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है, वह वातावरण में जितनी है, वह पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। अध्ययन किए हैं उन्होंने उस पर, ठीक है, और परीक्षण भी किया है। ठीक है, इससे यह सिद्ध किया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर, यानी कि बालक का जो व्यक्तित्व होता है उसके क्या क्या पहलू हो सकते हैं। पहले तो इस पे ध्यान दीजिए कि भौतिक एक पहलू होता है, सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है, वातावरण का इस पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो मुख्य पहलू होते हैं वो कौन से हैं? भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया। उस पर किसका प्रभाव रहता है? वातावरण का प्रभाव रहता है। ठीक है, आगे देखिए, फ्रेंच बोन्स का मत, जो एक विद्वान हुए हैं फ्रेंच बोन्स, जो उनका क्या मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। तो वंशानुक्रम देखो, वंशानुक्रम मैंने आपको बताया कि जो गुण आपके पिताजी में है या दादाजी में है वो आप तक पहुंचते हैं, लेकिन इनका कहना है कि ये वंशानुक्रम ना होकर वातावरण पर पड़ता है। और गोल्डन का मानना है कि उचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी बच्चे को उचित सामाजिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ना मिला तो उसकी जो मानसिक विकास है वो रुक जाता है। वातावरण बालक के शरीर, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, देखिए सभी पहलुओं पर प्रभाव डालता है। इसकी पुष्टि एवेरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी है। तो एक बालक है जो कि एवेरॉन के जंगलों में था, वो जानवरों के साथ रहा तो उसके अंदर वही जानवरों वाले गुण आ गए। उसने भाषा नहीं सीख पाया, जैसे भाषा हम बोलते हैं, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, कोई भी भाषा उसके समझ में नहीं आती थी, ना वो बोल पाता था। बस वो बोलता था तो केवल जानवरों की भाषा समझता था और उसी को बोल पाता था। तो ये उन्होंने उदाहरण दिया है यहाँ पर। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है, उत्तम यानी अच्छे पर्यावरण में रहता है, वह उतना ही अधिक इस पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। जितना अधिक वातावरण में रहेगा, अच्छे पर्यावरण में रहेगा, उसका मन भी उतना ही अच्छा होगा, उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसी तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आइए इस अनुच्छेद में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, उपर्युक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। जैसे उदाहरण सामाजिक इसने लिखा हुआ है, लेकिन हमें छांटना यहीं से है। सामाजिक उदाहरण दे रखा आपको, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? सांस्कृतिक लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो दबी गया, सांस्कृतिक, सामाजिक, संवैधानिक, मानसिक, ठीक है, शारीरिक, देखिए कितने सारे हैं। तो ये एक प्रत्यय से बने हुए प्रत्यय मैंने आपको बताया किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो आरंभ में यानी शुरू में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है हमारा, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है? तो यहाँ पर कहा गया था कि बालक का जो मस्तिष्क होता है किसके समान होता है? एक
कोरी स्लेट के समान होता है। तो प्रश्न नंबर 2 का हमारा हो गया कोरी स्लेट। कोरी स्लेट के समान होता है। मानसिक विकास को की धीमी गति हो जाने के पीछे क्या वजह है? अभी देखिए इसको धीमा, मानसिक जो गति होती है वो धीमा होने का क्या कारण है? यहाँ पर उत्तर आपका यहीं पर मिल जाएगा आपको। देखिए, तो मानसिक गति धीमी होने का कारण है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक गति क्या हो जाती है? इसका उत्तर आपको इतना नहीं देना, केवल इतना देना है, उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलना। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व पर कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो आपके अनुसार यहाँ पर जो दिया गया है कि किसी बालक के व्यक्तित्व में कौन कौन से पहलू होते हैं, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेदात्मक, ठीक है, संवेगात्मक, ये सारे पहलू इसके विकास में, इसके व्यक्तित्व विकास में पर प्रभाव डालते हैं और ये पहलू होते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा, उपर्युक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? इसका शीर्षक हो सकता है वातावरण, हो सकता है, या मानसिक विकास में वातावरण का महत्व, ये हो सकता है। ये अच्छा हो सकता है ऐसे कि मानसिक विकास में वातावरण का महत्व, ये आपका इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक हो सकता है। आगे देखते हैं, एक संदेश आपके लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, और ये अति आवश्यक है सभी के लिए, केवल आपके लिए ही नहीं, हमारे लिए भी और सभी व्यक्तियों के लिए। तो ये था आपका आज का कार्यपत्रक संख्या 7। और जिन बच्चों ने अभी तक के जो 6 कार्यपत्रकों का कार्य पूरा नहीं किया है, वे नहीं पढ़े हैं, तो वे सभी कार्यपत्रक वर्कशीट आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। कक्षा 10 के लिए 1 से लेकर 6 तक सभी के वीडियो मैंने इसमें डाले हुए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए, इसका सारा कार्य आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं या इसे प्रिंट निकाल कर इसमें भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।